हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी ब्रांड न्यू सीरीज़ सेलर रिलेटेड, जहां पर हम बात करेंगे लिस्टिंग से रिलेटेड चीज़ों की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पहले एपिसोड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि प्राइसिंग क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। इनफैक्ट मोस्टली लोगों की वो लाइफ की बिगेस्ट ट्रांजैक्शन होती है खरीदने या बेचने से रिलेटेड। और ठीक इसी वजह से प्राइसिंग का कमेंजरेट होना प्रॉपर्टी की वैल्यू से बहुत ज़रूरी होता है। वॉरेन बफे का एक बहुत मशहूर कोट है, प्राइसिंग इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। अगर वैल्यू प्रपोजिशन प्रॉपर्टी का ठीक नहीं है तो फिर वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स को बेनिफिट या चार्म नहीं मिलेगा उस प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ के आने के लिए और ऑफर देने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है। हम एक सेमी डिटैच की बात करते हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि एक बायर अगर 8 लाख के आसपास उस प्रॉपर्टी का पे करे बिना किसी प्रेशर के, तो वो उसके लिए उस मार्केट के हिसाब से फेयर होगा, यानी सही प्राइस होगा। और एक सेलर को अगर उस सेमी डिटैच के 8 लाख के आसपास मिले तो वो उस मार्केट के हिसाब से उस सेलर के लिए भी फेयर होगा बिना किसी प्रेशर के। दिस इज कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू, कि बिना किसी प्रेशर के सेलर और बायर को जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जिस वैल्यू में बायर को वो घर मिलना चाहिए और जिस वैल्यू में सेलर के लिए वो प्राइस माफिक है, उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और डिटेल में फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में, बट अभी के लिए आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब हम आगे चलें तो अगर मैं उस सेमी डिटैच को जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख है, मैं उसको 8.5 लाख पे MLS पे लिस्ट करूं, तो उससे पहली चीज़ क्या होगी कि मोस्टली बायर्स हमेशा एक रेंज पे काम करते हैं। वो अपना पहले प्री क्वालिफिकेशन कराते हैं मेजर बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, कि मेरी रेंज, मेरी सीलिंग कितनी है जो मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊँ अपनी कमाई के हिसाब से। तो मान लीजिए जो बायर्स जिनकी रेंज 8 लाख तक है, तो वो बायर्स या फिर उनके ब्रोकर्स जो अपने बायर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो हमेशा सर्च में आपकी प्रॉपर्टी को पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी लगी हुई है 8.5 लाख में। इवन दो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख के आसपास थी, बट हमने उसको डिसाइड किया कि हम उसको पिच करें 850K पे। तो उस वजह से वो सारे के सारे बायर्स जिनकी एलिजिबिलिटी थी टू बाय अ प्रॉपर्टी विद इन 800K, वो सब लोग अब हमारी प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते। तो ये सारे बायर्स हम खो देंगे, बिकॉज उनकी एलिजिबिलिटी भी थी, अप्रूव्ड थे, प्री अप्रूव्ड थे बैंक से, बट स्टिल वो लोग हमारी प्रॉपर्टी तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमारी प्राइस ऑफ थी। इससे फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा होगा उन लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी सही प्राइस्ड है, रीजनेबली प्राइस्ड है। तो अगर हमारे उसी कम्युनिटी में दूसरे सेमी डिटैच लगे हुए हैं जो 780K, 790K, 810K, 815K के लगे हुए हैं, तो वो सारे सेमी डिटैच्ड जो बायर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा अपीलिंग लगेंगे। उनको ये लगेगा कि ये प्रॉपर्टी 850K में, ये तो 810K का है, तो ये ज़्यादा अच्छी प्रपोजिशन है मेरे लिए। जैसे मैंने शुरू में बोला, वैल्यू प्रपोजिशन। उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है। तो आपके ओवर प्राइस करने से वो सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू प्रपोजिशन बढ़ जाएगी और बायर्स इवेंचुअली आएंगे आगे, दे विल कम फॉरवर्ड, बट ओनली टू पुट ऑफर्स ऑन दोज प्रॉपर्टीज़, उन सारी प्रॉपर्टीज़ पे ऑफर डालने के लिए जो सही प्राइस्ड है, रीजनेबली प्राइस्ड है। दूसरा, अगर हम अंडर प्राइस करें, अब इसी प्रॉपर्टी को अगर 800K की फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी, और हम उसको अंडर प्राइस कर दें, उसको हम 760K पे या 750K पे लिस्ट कर दें, पिच करें मार्केट में MLS पे, तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी एकदम बिक जाएगी। हाउएवर एज अ सेलर हमारा जो वेल डिजर्व्ड जो इक्विटी थी उस प्रॉपर्टी में, वो हम खो देंगे, क्योंकि हाँ प्रॉपर्टी तो एकदम बिक गई 2 दिन के अंदर, बट हमने अपना पैसा जो हम उसमें डिज़र्व करते थे, जो हमें मिलना चाहिए था फेयर वैल्यू के हिसाब से, वो हमें नहीं मिला क्योंकि हमने उसको अंडर प्राइस कर दिया। तो रियल एस्टेट में जब हम लिस्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राइसिंग। ना वो ओवर प्राइस्ड होना चाहिए ताकि हम लूज़ करें उन प्रोस्पेक्ट्स को जो एलिजिबल है हमारी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और ना वो अंडर प्राइस होना चाहिए
ताकि हमारा पैसा जो डिज़र्व करती है हमारी प्रॉपर्टी वो हमको ना मिले। अब आप कहोगे कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू मुद्दत, अब ये कैसे, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कोई निकाले? तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। आपके ब्रोकर जो रियल्टर आपके साथ काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि सेम एज, सेम टाइप, सेम स्टाइल, सेम कम्युनिटी में प्रॉपर्टीज़ ढूंढेंगे जो सिमिलर कम्युनिटी में होंगी और रीसेंट पास्ट में बिकी हुई होंगी। अगर मार्केट स्टेबल है तो पिछले 60 दिन में, पिछले 90 दिन में बिकी हुई प्रॉपर्टी, यानी पिछले 60 या पिछले 90 दिन में बिके हुए सेमी डिटैच्ड जो सेम टाइप और स्टाइल के होंगे जैसे आपका सेमी डिटैच्ड है, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, वो कंपेरेबल सेल्स निकालेंगे। फिर देखेंगे कि आपके सेमी डिटैच्ड में और उन सारे कंपेरेबल्स में क्या प्लस और माइनस है। कुछ चीज़ें उन प्रॉपर्टीज़ में अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी में अच्छी होंगी। तो दे विल गो थ्रू अ फेज़, अ ट्रियाज फेज़, जहाँ पे एक एक करके सारे कंपेरेबल्स को वो ट्रियाज करेंगे इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे, और फिर ड्राइव होगा, फिर दे विल अराइव एट समथिंग कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू। ये प्रोसेस है पूरा का पूरा जिसके अंदर से फिर फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमेशा जब प्रॉपर्टी लिस्ट करें तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे अगर थोड़ा सा कुशन डाल के लिस्ट किया जाए तो प्रॉपर्टी की अपील इन आइज ऑफ बायर्स प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमें स्मूथ सेल होगी और हम कोई पैसा लूज़ नहीं करेंगे अपनी रियल एस्टेट सेल पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ जो लिस्ट करने का सोच रहे हैं, एंड दे माइट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस टिप। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्माइलिंग।